बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर ऐसे सवालात के जवाबात दिए हैं जो कि मेरे ख्याल से हर वो इंसान जो सियासी सोच रखता है, जो सियासत से मोहब्बत करता है, तो उसके जहन में थे ये सवालात कि जी इमरान खान साहब ने कुरैशी साहब को, फवाद चौधरी साहब को और हमाद अजहर साहब को टिकट्स क्यों नहीं दिए। तो देखें, जब इंटरव्यू के अंदर पूछा गया उनसे कि आपने इन तीन लोगों को, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के लोग हैं, ये आपके करीबी लोग हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, तो इनको आपने टिकट्स क्यों नहीं दिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, ये मेरे साथ वफाक के अंदर थे, ये उस टाइम वजारतों के ऊपर थे, मतलब ये मेरे अहम खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने टिकट्स इनको इसलिए नहीं दिए कि मेरी कोशिश है कि ये जो लोग हैं ये वफाक के अंदर मेरे साथ रहें। और उन्होंने कहा कि जो वफाक होता है, जो फेडरल है, वो एक मुल्क का इंजन होता है, मतलब वहां से ही सारा मुल्क चलता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे साथ रहें। तो उन्होंने ये रीज़न दी है उनको टिकट्स ना देने की। तो उसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप अगले वज़ीर आला का इंतखाब कैसे करेंगे, कौन से होंगे आपके वज़ीर आला, तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस चीज़ की मतलब कोई कन्फर्मेशन या कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें माजी के अंदर हुई थी, जब ये बातें हुई थी तो फिर पार्टी के अंदर एक धड़ेबंदी बन गई थी, ग्रुप्स बन गए थे, ब्लॉक्स बन गए थे। मतलब उस टाइम उन्होंने कहा कि तीन ऐसे ग्रुप्स थे, तो एक को अगर मैं चाहता था कि वज़ीर आला बना दूं, तो दो ग्रुप जो थे वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे, फिर अगर किसी और को कहते थे तो बाकी दो ग्रुप नहीं सपोर्ट करते थे। मतलब तीन ग्रुप्स की उन्होंने बात की है। अब तीन ग्रुप से मेरे जहन में तो जो चीज़ आ रही है, अलीम खान साहब का ग्रुप था, कुरैशी साहब का ग्रुप था, उसके बाद तरीन साहब का ग्रुप था। तो अगर आपके जहन में इन तीन ग्रुप्स के अलावा अगर कोई और ग्रुप्स जहन में आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा। तो लेकिन मेरे जहन के अंदर ये तीन ग्रुप्स ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रुप्स बन गए थे, धड़ेबंदी बन गई थी, तो मतलब सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम कि किसको वज़ीर आला दी जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि फिर उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किया गया था। तो अब मेरे ख्याल से इन बातों की वजह से आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इमरान खान साहब पार्टी के अंदर धड़ेबंदी नहीं चाहते, ग्रुप्स नहीं चाहते, ब्लॉक्स नहीं बनने देना चाहते। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये भी समझ आ रही होगी कि कुरैशी साहब को, फवाद चौधरी साहब को और हमाद अजहर साहब को टिकट्स क्यों नहीं दिए गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो भी एक पावरफुल लोग हैं, पुराने सियासतदान हैं, सीनियर लोग हैं पार्टी के अंदर भी। तो अगर ये लोग असम्बली के अंदर आ जाते पंजाब के अंदर, तो जाहिर सी बात है फिर तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं बन जाऊँ वज़ीर आला, कुरैशी साहब कहते हैं कि मैं बन जाऊँ, और हमाद अजहर साहब कहते हैं कि मैं बन जाऊँ। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये चीज़ कहे कि जी मेरे अहम खिलाड़ी हैं, वफाक पे मेरे साथ थे, तो लिहाजा वफाक जो है मुल्क का इंजन है, तो ये मेरे साथ ही रहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पंजाब है 12 करोड़ आबादी का सूबा है, और मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है ये। तो ये 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है, ये अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा, मैं समझता हूं कि ये जो तीन लोग थे जिनको टिकट्स नहीं मिले, तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं और इनको एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एलिजिबल थे इस चीज़ के लिए। अगर कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और ख़ासतौर पर हमाद अजहर साहब यंग भी हैं और बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक ईमानदार आदमी भी हैं ये। अगर ऐसे लोग आगे आ जाएं पार्टी के अंदर, अगर ऐसे लोगों को सीएमशिप मिल जाए, तो ये एक सूबे के लिए भी फ़ायदा हो जाता, तो सूबे की डेवलपमेंट भी होती। तो लेकिन इस टाइम पार्टी के अंदर धड़ेबंदी तो नहीं बनेगी। इस टाइम पार्टी के अंदर सिर्फ दो ही मजबूत उम्मीदवार होंगे, परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब। मतलब एक ही घर के अंदर अब उम्मीदवार होंगे, एक ही घर के अंदर सीएमशिप जाएगी। तो अब ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने जिस तरीके से कुर्बानी दी, अपनी पार्टी को छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, तो अब उनको छोड़कर बुज़दार साहब को या किसी फिर ऐसे जूनियर को अगर बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब फिर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो परवेज इलाही साहब जाहिर सी बात है उम्मीदवार होंगे सीएमशिप के, या मोनिस इलाही साहब जो भी हों, एक ही घर के अंदर जाएगी वज़ारत आला। तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी ये व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।